गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको वॉइस के बारे में बताएंगे कि वॉइस मिस होता क्या है। वॉइस मिस होता है वॉच। ये वॉच कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस के प्रकार। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। तो हमें मालूम हो गया कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्तृवाच, पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे कि हम लोग जानते हैं वॉइस कहते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो नोट्स हम आपको बता दें कि किन किन चीज़ों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। समय, मौसम और स्थान का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस भी नहीं बनाया जाता। फिर अगली, पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इसमें सेकेंड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में ये नहीं बनाया जा सकता। ये केवल जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें केवल क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों का ही बनाया जा सकता है कि 8 टेंस तो 12 होते हैं, लेकिन इन टेंसों में से केवल हम 8 ही टेंसों का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम आपको बता दें कि किन किन टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो लास्ट वाले जो टेंस हैं हम उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो इन चारों टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। बाकी सभी 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये कौन कौन से हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट है टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर ये 3 हो गया प्रेजेंट का। फिर पास्ट का 3 हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए नेक्स्ट, फ्यूचर में भी इसी तरह से है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यही 8 टेंसों का केवल पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो अब हम आपको बता दें एक्टिव वॉइस होता क्या है। कहते हैं ना कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, कन्फ्यूज़न रहती है। पहले हम क्लियर कर लें ये चीज़ें होती क्या हैं। जब हम क्लियर कर लेंगे तो आराम से जब हमारी समझ में आ जाएगा तो हम इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस हमारे टेंस होते हैं। जो टेंस हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये जो टेंस हम पढ़ते हैं, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, राम रीड्स बुक, तो ये जो है ये हमारे एक्टिव वॉइस हैं। और जब हम इनको बदल देते हैं, और जैसे कि राम से रीड्स बुक हो गई, ये एक्टिव वॉइस हो गया हमारा। मोहन हैज रिटन ए लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। जैसे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। ठीक, नेक्स्ट उसी तरीके से वाई विल ही नॉट सिंग, ठीक, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। वेयर आर यू सीइंग देम, ये भी आपका एक्टिव वॉइस हो गया। तो ये एक्टिव वॉइस है, जो हमारे टेंस होते हैं वही एक्टिव वॉइस हैं। अब पैसिव वॉइस के बारे में हम बता दें कि ये क्या होते हैं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? तो जब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई के बाद लिखते हैं तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे राम रीड्स बुक, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो ये बदलता किस में है? तो अगर आप बदलना चाहते हैं तो जैसे एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किस में बनाएंगे? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद जो अगली वाली टेंस होती है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उस हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए राम रीड्स बुक, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। फिर उसके बाद हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूल होता है इसका, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस बाई लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है राम रीड्स बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। फिर उसके बाद देखिए हमने क्या कहा था कि सबसे पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए इसमें एक्टिव वॉइस में रीड के बाद जो लिखा है बुक, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पे बुक, ये सिंगुलर नंबर है, तो
सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, और प्लूरल है तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा, अगर आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे बुक है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो बुक, फिर उसके बाद इज। रेड, ये रीड, रीड रेड रेड होता है, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही होता है। तो यहाँ पे हम इसको बुक इज रेड, इसको रेड पढ़ेंगे बाई राम। देखिए बुक इज रेड बाई राम, ये तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया।